नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन के बारे में, साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों का वेतन विसंगति के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जो भी नियोजित शिक्षक कार्यरत थे, परीक्षा पास करने के बाद बहुत सारे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं और बहुत सारे शिक्षक अभी भी नियोजित हैं। बहुत सारे शिक्षक दोस्तों बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं। जो सक्षमता पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, पे प्रोटेक्शन के अनुसार, जो नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन दिया गया था उसके अनुसार जो है वेतन निर्धारण कर दिया गया है। वेतन निर्धारण के उपरांत भी दोस्तों कुछ विशिष्ट शिक्षकों में वेतन विसंगति अभी भी है। किस प्रकार का वेतन विसंगति उत्पन्न हुआ है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। खास करके विशिष्ट शिक्षक में जो छठा फेज के जो 2022 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जहां तक बात वेतन विसंगति का है दोस्तों, सबसे पहले आप ये वाला पत्र देख सकते हैं, 23/12/2024 का ये पत्र है। शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा यह आदेश निकाला गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो भी वरीय शिक्षक हैं, वरीय शिक्षक का वेतन किसी भी कन्या शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक पत्र जारी हुआ था दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29 अगस्त 2020 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से उनको 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। पहले जो लिया गया था दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से, उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय आदेश के ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के द्वारा पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान्य किया गया। विभागीय के आदेश संख्या 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के कंडिका 7 के 3 में स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कन्या शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कन्या शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। यानी कि वेतन निर्धारण में यदि किसी वरीय शिक्षक का या कन्या शिक्षक का वेतन निर्धारण वरीय शिक्षक से अगर ज्यादा हो गया है तो वरीय शिक्षक का जो वेतन है वो कन्या शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। अतः सभी संबंधित को निर्देश दिया जाता है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये जो आदेश था दोस्तों, ये 23 दिसंबर 2024 को यह आदेश आया था। अब जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का है, इसमें वेतन विसंगति किस प्रकार का है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों छठा फेज के शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2022 में हुई थी। जिनकी नियुक्ति 2022 में हुई थी दोस्तों, वे परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका जो वेतन निर्धारण हुआ वो बेसिक पे 25,000 पर हुआ। जुलाई में एक इंक्रीमेंट लगा था, फिर वो इंक्रीमेंट हट गया। अगला जो इंक्रीमेंट उनको लगा 1 जनवरी 2026 को लगा। अब जो छठा फेज वाले का जो बेसिक पे है दोस्तों वो 25,750 रुपया है। जबकि जो बीपीएससी द्वारा बहाल जो शिक्षक हैं TRE1 में 1 to 5 के, उनका जो अभी बेसिक पे है दोस्तों वो 2 इंक्रीमेंट के साथ में 26,520 रुपया है। तो विशिष्ट शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक का वेतन ज़्यादा हुआ, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं छठा फेज वाले जो नियोजित शिक्षक थे उनकी बहाली जो है बीपीएससी शिक्षकों से पहले हुई थी। तो संभवतः अगर वो सीनियर हैं तो उनका वेतन इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो वेतन विसंगति दोस्तों जो छठा फेज के शिक्षक हैं और बीपीएससी TRE1 के जो शिक्षक हैं 1 to 5 के, इसी में सिर्फ वेतन विसंगतियाँ कुछ है दोस्तों। आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है।
अगर आप फिलहाल वेतन की अगर बात करें दोस्तों, जो 2003-5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो इनहैंस सैलरी अभी हो रहा है वो 49,574 रुपया हो रहा है। जो 2006 के थे विशिष्ट शिक्षक बन गए थे 48,159 रुपया हो रहा है। जो 2010 के थे इनहैंस सैलरी अभी उनका 46,788 रुपया हो गया है। और जो टीटी पास शिक्षक थे दोस्तों, चाहे वो उर्दू टीटी पास हो चाहे वो जनरल टीटी पास हो, वेतन निर्धारण किया गया एक इंक्रीमेंट के साथ में उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हुआ और 60% डीए 5% एचआरए के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी उनका होगा अब वो 53,705 रुपया हो जाएगा। 10,806 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होता है वो 42,899 रुपया होता है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 2022 के, उनका एक इंक्रीमेंट के साथ 25,750 रुपया बेसिक पे होता है। 60% डीए 15,450 रुपया हो गया, 5% एचआरए 1,288 रुपया हो गया और 1,000 रुपया मेडिकल 9,888 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा 49,226 रुपया और इनहैंड सैलरी उनका होगा 39,338 रुपया। ये तो हो गया आपका विशिष्ट शिक्षकों का वेतन। नियोजित शिक्षकों की अगर बात करें तो आप इसी चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि जो 2003-5 के हैं उनका 52,479 रुपया होता है। जो विशिष्ट है 48,574 रुपया होता है। या आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं जो 2003-5 के नियोजित शिक्षक थे ग्रॉस सैलरी उनका 56,079 रुपया है और जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 62,100 रुपया है। जो 2006 के हैं 54,511 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 7,320 रुपया होता है। टीटी पास शिक्षकों की बात करें जो नियोजित है उनका 48,703 रुपया होता है ग्रॉस सैलरी, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 53,705 रुपया होता है। जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों जो नियोजित हैं उनका 41,222 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट का ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया होता है। तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन करने में ये पाते हैं कि वेतन विसंगति नियोजित और विशिष्ट में नहीं है। इनहैंड सैलरी विशिष्ट का कुछ कम नजर आ रहा होगा, जबकि ग्रॉस सैलरी जो है विशिष्ट का वो नियोजित से ज्यादा है। एक ये चीज हो गया दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों में जो वेतन विसंगति है वो छठा फेज के विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी टीआरई 1 के जो शिक्षक हैं विद्यालय अध्यापक उनसे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बीपीएससी टीचर सैलरी 2026, जैसा कि आप सभी जानते हैं 60% डीए की स्वीकृति दे दी गई है। तो उसके अनुसार जो टीआरई 1 के 1 to 5 के जो शिक्षक हैं अभी उनका बेसिक पे 26,520 रुपया है, जबकि जो विशिष्ट है उनका कितना था 25,750 रुपया था। तो बीपीएससी टीआरई 1 का बेसिक पे जो है वो ज़्यादा हो गया। 60% डीए के अनुसार 15,912 रुपया हो गया। इसमें एचआरए मेडिकल जब जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 50,669 रुपया होता है बीपीएससी टीआरई 1 to 5 के शिक्षकों का। 10,184 रुपया उसका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और अब जो उनको इनहैंस सैलरी मिलेगा 60% डीए के अनुसार वो 40,485 रुपया मिलेगा। जो टीआरई 1 के 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका मूल वेतन अभी 32,890 रुपया है। 60% डीए के अनुसार 19,734 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,645 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो गया और ग्रॉस सैलरी उनका होगा अब 62,607 रुपया। 12,630 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होगा वो 49,977 रुपया होगा। अगर टीआरई 1 के 11-12 के शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों उनका बेसिक पे भी 33,950 रुपया होता है। 60% डीए 20,370 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,698 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो गया। जो ग्रॉस सैलरी उनका होगा अब 60% डीए के अनुसार वो 64,593 रुपया होगा। एनपीएस अकाउंट में उनका 13,037 रुपया जमा होगा और इनहैंस सैलरी अब उनका होगा 51,556 रुपया। जो टीआरई 1 के तहत नियुक्त जो भी 1 to 5 के शिक्षक हैं, 9-10 के शिक्षक हैं या 11-12 के शिक्षक हैं उनका इनहैंस सैलरी ये हो जाएगा। जो टीआरई 2 के शिक्षक हैं दोस्तों जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनको एक इंक्रीमेंट मिला है अभी। उनका बेसिक पे 25,750 रुपया है और इसमें 60% डीए 5% एचआरए 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 49,226 रुपया होता है और 9,888 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। अब उनका इनहैंस सैलरी होगा 39,338 रुपया। ये जो 39,338 रुपया होगा दोस्तों जो छठा फेज के यानी 2022 के जो विशिष्ट शिक्षक नियोजित
शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके बराबर का वेतन है दोस्तों जो TRE 2 के शिक्षक हैं। और स्नातक ग्रेड की अगर बात करें तो 28,840 रुपया उनका बेसिक पे हो गया, 60% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 55,017 रुपया होता है। 11,075 रुपया उनका जमा हो जाएगा NPS अकाउंट में। इनहैंड सैलरी 43,942 रुपया हो जाएगा। जो TRE 2 के 9-10 के शिक्षक हैं 31,930 रुपया बेसिक पे के आधार पर, 60% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी 60,807 रुपया और 12,261 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 48,546 रुपया। जो 11-12 के शिक्षक हैं दोस्तों 32,960 रुपया मूल वेतन, 19,776 रुपया उनका DA हो जाएगा HRA मेडिकल लगा करके। जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 62,737 रुपया होगा। 12,657 रुपया जमा होने के बाद 50,080 रुपया उसका इनहैंड सैलरी होगा 60% DA के अनुसार। अगर TRE 3 शिक्षकों की बात करें दोस्तों 1 to 5 का बेसिक पे 25,000, 60% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 47,820 रुपया, 9,600 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 38,220 रुपया उसका इनहैंड सैलरी होगा। जिनका बेसिक पे 28,000 रुपया है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का, इसमें DA, HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,442 रुपया होगा। 10,750 रुपया जमा होने के बाद जो उनका इनहैंड सैलरी होगा वो 42,690 रुपया होगा। ये जो 10,750 रुपया है दोस्तों ये NPS अकाउंट में जमा होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 31,000 रुपया उनका मूल वेतन है, 60% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,064 रुपया और 11,904 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 47,160 रुपया। जो TRE 3 के 11-12 के शिक्षक हैं 32,000 बेसिक पे के आधार पर 19,200 रुपया उनका मूल वेतन हो गया, DA हो गया मूल वेतन 32,000 पर, 5% HRA मेडिकल लगा करके 60,938 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी हुआ। 12,288 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 48,620 रुपया। ये जो वेतन का गणना है दोस्तों, कैलकुलेशन है, ये टेंटेटिव है, ये सिर्फ कंपैरिजन के उद्देश्य से है कि जो छठा फेज के यानी 2022 के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 25,750 रुपया अभी है, जबकि जो TRE 1 के तहत जिनकी नियुक्ति हुई है 26,520 रुपया है। और जैसे ही जुलाई 2026 आएगा दोस्तों ये 26,520 रुपया बढ़ करके वो 27,320 रुपया हो जाएगा। तो ये वेतन विसंगति है दोस्तों। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। चूँकि BPSC शिक्षकों का कैडर अलग है, विशिष्ट शिक्षकों का कैडर अलग है, तो हो सकता है कि कैडर अलग अलग हो तो ये विसंगति हो सकती है। ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।